आप देख रहे हो सूडोसेक। मैं हूं मिस्टर अनानमस। वेलकम टू द टर्मक्स क्लासेस गाइस। हम कर रहे हैं टर्मक्स को सीखने की इस सीरीज में छठे वीडियो लेक्चर को कवर। और इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं टर्मक्स के बेसिक से एडवांस लेवल तक के कमांड, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप टर्मक्स में मास्टरी करना चाहते हैं तो हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उन्हें ऊपर आई बटन डिस्क्रिप्शन पार्ट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं और टर्मक्स में मास्टरी कर सकते हो और साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में एक अलग पहचान बना सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे जो पहली कमांड है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। एंड इस छठे वीडियो लेक्चर में ये सारी कमांड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि आपको इन्हें ढंग से याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहली कमांड PWD, जिसका मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। एंड ये कमांड आपके पाथ को या फिर आपके करंट एड्रेस को, टर्मक्स के करंट वर्किंग एड्रेस को शो करता है। ठीक है, तो PWD हम करेंगे तो ये बेसिकली हमारा जो भी टर्मक्स है वो कई सारे डायरेक्टरीज के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, इसका जो भी टर्मक्स का फाइल सिस्टम है वो इन सभी डायरेक्टरीज के अंदर रखा हुआ है। ये खाली कंटेनर है और कुछ नहीं। अब याद रखिएगा, लाइनेक्स बेस्ड किसी भी फ्लेवर में, अब क्योंकि जो हमारा टर्मक्स है वो भी लाइनेक्स बेस्ड है, दैट्स वाई यहाँ पे आपको लाइनेक्स का जो भी मेन एक तरीके से बोले ऑपरेटिंग सिस्टम वाला फ्लेवर है वो मिल जाता है। इसलिए यहाँ पे जितने भी फोल्डर होंगे, यानी कि खाली कंटेनर जहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, रख सकते हो इन द सेंस कि आप वहाँ पे फाइल सेव कर सकते हो, कोई PDF सेव कर सकते हो, या फिर कोई आप वहाँ पे MP3 सेव कर सकते हो, वीडियो सेव कर सकते हो, कोई टूल सेव कर सकते हो। ठीक है, खाली कंटेनर होता है। जैसे कि आपने विंडोज में देखा होगा, विंडोज के अंदर एक फोल्डर बन जाता है, फोल्डर के अंदर आप कुछ भी सेव कर लेते हो। वैसे बेस्ट प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे अगर लाइनेक्स में लाइनेक्स बेस्ड आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या टर्मक्स भी लाइनेक्स बेस्ड है तो वहां पर वर्क कर रहे हो, तो आप बेटर प्रैक्टिस के लिए हमेशा जो है फोल्डर को डायरेक्टरी ही बोलें। ठीक है, तो ये जो है ये सारी डायरेक्टरीज हैं। एंड ये सारी जो डायरेक्टरीज हैं वो बेसिकली इनके अंदर ही जो हमारा टर्मक्स का फाइल सिस्टम है वो रखा हुआ है। एंड यहीं से जो है ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर एक तरीके से, मतलब बनावट टर्मक्स का। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये प्रेजेंट कर रहा है कि सबसे पहले ये होम है। ठीक है, होम के बाद ये देखिए ये हमारी फाइल्स है, और ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ये सेपरेट कर रहा है। ठीक है, सेपरेट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, ये आप समझो इसको। फॉरवर्ड स्लैश स्टार्टिंग का वैसे रूट को दिखाता है। ठीक है, रूट यानी कि जहां से शुरुआत होती है हमारे फाइल सिस्टम की, लाइनेक्स बेस्ड फाइल सिस्टम की शुरुआत होती है। डेटा आता है, डेटा के बाद डेटा दूसरा एक आपका डायरेक्टरी, उसके बाद com.termux है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो फाइल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, भी एक डायरेक्टरी है। एंड इसके बाद आपका ये एक और डायरेक्टरी है जो कि है होम। ठीक है, ये होम। तो PWD कमांड का मतलब है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो कि आपके करंट पाथ को दिखाती है। ठीक है, PWD गाइस। ये जो भी हमारे बेसिकली क्लासेस हैं, ये बेसिक से मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको डीप लेवल की नॉलेज मिलेगी। दैट्स वाई मैं आपको बोलूँगा कि आप इन्हें जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए, और आगे आपको और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज देखिए इसको। ठीक है, ओके। तो अब जैसा कि मैंने कहा कि ये जो होम है, होम के अंदर अभी हम करंटली जो है एंड यहीं पर हमारा जो भी वर्क है वो सेव हो रहा है। यहाँ पर जो भी हम काम करेंगे वो यहीं पर होगा, होम डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, अभी अगर मान लीजिए आप ये देखना चाहते हो होम डायरेक्टरी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं या फिर नहीं, या फिर एक्स्ट्रा फाइल्स फोल्डर डायरेक्टरी कुछ है कि नहीं, तो उसके लिए आपको कमांड करना है ls, जिसका मतलब होता है लिस्ट स्टोरेज। राइट, ls करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहां पर बेसिकली एक डायरेक्टरी बनी हुई है जिसका नाम है स्टोरेज। ठीक है, तो अब ये जो ls कमांड है, ls के साथ एक और कमांड होता है गाइस, dir कमांड। एंड dir कमांड देखो, dir कमांड एक होता है और दूसरा होता है ls लिस्ट स्टोरेज। ठीक है, और dir कमांड के थ्रू आप सेम काम करवा सकते हो जैसा आप ls से करवाते हो। ठीक है, मतलब कि एक फाइल्स या फोल्डर, यानी जो भी फोल्डर होगा, फोल्डर के अंदर जो भी डायरेक्टरीज होंगी, जो भी
अंदर का कंटेंट होगा वो आपको प्रेजेंट हो जाएगा, दिख जाएगा वहीं पर, ठीक है। तो ये ऐसा समझिए, ओके। तो लेट मी क्लियर द स्क्रीन। अच्छा, क्लियर करने के लिए एक और कमांड है CLEAR, LS और DIR का मैंने आपको यूज बता दिया। DIR कमांड और LS कमांड दोनों सेम ही तरीके से वर्क करती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं बाद में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली PWD कमांड से क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, अगर आपको याद है तो रिपीट करो। तो ये जी हाँ, LS कमांड और सबसे पहले PWD कमांड से आप बेसिकली प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देख सकते हो, ठीक है, जो कि आपके करंट पाथ के एड्रेस को शो करेगा, जैसे कि कुछ इस तरीके से, ठीक है। करंट जो भी आपका पाथ है जहां पर आप वर्क कर रहे हो, एंड स्टार्टिंग में वो वर्क जो भी डायरेक्टरी जहां पर आप वर्क कर रहे हो, जहां पर आपका वर्क सेव होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये बगल का ये डॉलर का साइन है, ये बताता है कि आप एक नॉर्मल यूजर हो, ठीक है। एंड ये जो है टिल्डे साइन है, ठीक है, जिसका मतलब है कि आप होम डायरेक्टरी में हो। टिल का साइन अगर लगा हो तो आप समझ जाओ कि आप होम डायरेक्टरी में हो, ठीक है, ये समझ लो आप। लेट मी क्लियर द स्क्रीन क्लियर कमांड से, ओके। LS से आपको मैंने बता ही दिया कि हम जो है लिस्ट स्टोरेज चेक करते, ठीक है। बेसिकली इनसाइड एक फोल्डर के अंदर या फिर एक डायरेक्टरी के अंदर जितने भी चीज़ें होती हैं, यानी कि जो भी कंटेंट होता है वो दिख जाता है। DIR कमांड भी सेम ही तरीके से वर्क करता है। इसके बाद एक और कमांड है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस, ये है हु एम आई। हर टर्मिनल का एक यूज़र होता है, ठीक है। तो अगर आप ये हु एम आई करोगे तो आपको आपका यूज़र दिख जाएगा। तो ये जो है ये आपका यूज़र दिखा रहा है। एक कमांड होती है गाइस जिसके थ्रू आप डेट देख सकते हो। तो आपको जस्ट लिखना है डेट, ठीक है, और ये आपको डेट दिख जाएगी। इसके बाद अगर आप टाइम देखोगे तो टाइम से जो भी रनिंग टाइम है वो दिख जाएगा, रियल USR सिस्टम का क्लियर करते, ओके। इसके बाद गाइस और भी बहुत सारी कमांड है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। एक कमांड और है वैसे, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, बट इसके लिए आपको एक पैकेज सेट कैल इंस्टॉल करना होता है। लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे कैल करता हूँ, देखते हैं ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल है कि नहीं, जैसे नहीं, हाँ है, ठीक है। तो कैल कमांड के थ्रू आप कैलेंडर देख सकते हो, राइट। फिर से क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद एक और कमांड है जो कि है हिस्ट्री कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपने जितने भी बेसिकली पहले कमांड चलाए होंगे टर्मिनल में वो सारे के सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे टर्मिनल के अंदर, यानी कि ये जो ब्लैक विंडो इसको टर्मिनल बोलते हैं जहां पर आप वर्क कर रहे हो, ठीक है। एंड या इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पर, ओके। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कमांड है। तो यहाँ पर गाइस हम क्या करने वाले हैं, हम एक छोटा सा बनाने वाले हैं डायरेक्टरी, ठीक है। और डायरेक्टरी अभी तक आपने देखा कि डायरेक्टरी के अंदर हम कैसे जो है बेसिकली देख सकते हैं कि हम किस डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं। अब हम डायरेक्टरी बनाना सीखेंगे, ठीक है। बट सबसे पहले हम एक काम करते हैं, चलो ठीक है, डायरेक्टरी बनाते हैं। LS कर लेंगे, देखेंगे यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनी हुई है स्टोरेज करके। तो अब हम क्या करेंगे, हम अगर डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या कर रहे हैं, कमांड लगानी है mkdir स्पेस देंगे, और डायरेक्टरी mkdir लिखने के बाद स्पेस देने के बाद डायरेक्टरी का नाम। आप एक डायरेक्टरी एक बार में बना सकते हो, मल्टीपल डायरेक्टरीज भी बना सकते हो। तो मैं एक बार में एक ही डायरेक्टरी बनाऊंगा, एंटर करेंगे, फिर से LS करो। तो LS करने के बाद अब आप देख सकते हो, एज यू कैन सी कि हमने ये डायरेक्टरी बना ली है जो है डायरेक्टरी A, ठीक है। तो गाइस ये था कुछ बेसिक्स, राइट। तो अब अगले वीडियो में यानी कि क्लास 7 में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो अभी जो है हम इस चैनल को बेसिकली इस क्लास को विराम देते हैं, और अगले वीडियो में मैं आपको और भी ज़्यादा चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगले वीडियो जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको बटन ऊपर आई बटन मिल जाएगा जिसे एक्सेस करके आप पूरी टर्मक्स की क्लासेस में मास्टरी कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग से रिलेटेड अगर आप क्लास लेना चाहते हैं या फिर कोर्स करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिंक प्रोवाइडेड है, आप मुझसे डायरेक्ट बात करके इन कोर्सेस को और क्लासेस को लेकर एडवांस एथिकल हैकिंग को घर बैठे ऑनलाइन सीख सकते हो।
बहरहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, अगेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को वॉच करने के लिए, और हाँ कमेंट करके जरूर जाइए।